जिस परिस्थिति में भी आप हैं और उस परिस्थिति में जो सही है और जो करने योग्य है आप वो करते हैं। ये पहला नियम है कर्म योग का, जिस पे स्वार्थ नहीं जुड़ा। प्रणाम गुरुदेव। हमारा ये प्रश्न तरुण जी पूछ रहे हैं और इनका प्रश्न है कि कर्म में पूर्णता समाहित हो जाना यानी टोटैलिटी विद एक्शन, मानो हम और कर्म एक ही हो गए हों, क्या यही कर्म योग है? टोटैलिटी इन एक्शन और कर्म योग पे प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसको, क्योंकि अक्सर बहुत मित्र हैं जो इस पे कंफ्यूज होते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। टोटैलिटी इन एक्शन ध्यान का प्रोसेस है। ये कर्मयोग का पार्ट है, बट यही कर्मयोग नहीं है। इन दोनों में कुछ अंतर है। थोड़ा सा खोल के इसको समझने का प्रयास करते हैं। टोटैलिटी इन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जिस समय जिस कृत्य को कर रहे हैं आप पूरी तल्लीनता से वहीं उपस्थित हैं। पूरा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं और सामने टीवी चल रहा है, या आपके हाथ में मोबाइल पे आप कुछ देख रहे हैं, या आप कुछ मित्रों से चर्चा कर रहे हैं, तो शरीर भोजन करने के प्रोसेस में है, बट मन उन बातों पे, उन दृश्यों में भटका हुआ या किन्हीं विचारों में गया हुआ है। यानी शरीर उपस्थित है वहाँ, मगर मन उपस्थित नहीं है, और चेतना भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि चेतना तो फिर सभी तरफ बटी हुई है, एकाग्रता नहीं है। तो यानी टोटैलिटी इन एक्शन नहीं हो पा रहा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान पूर्वक खाना खाओ। ध्यान मतलब जब आपका शरीर, आपका मन और आपकी चेतना आप एक कृत्य में एक साथ लगा देते हो, तब बोलते हैं कि आप तल्लीन हो गए उस काम के अंदर। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानो आप बहुत फास्ट स्पीड पे कोई व्हीकल चला रहे हो, या आप किसी रैली ड्राइवर, रेस ड्राइवर को जब आप देखते हो, उसका शरीर उस कृत्य में पूरी तरह उपस्थित होता है। उसका मन कुछ और विचार नहीं कर रहा होता, क्योंकि एक क्षण में तो कुछ बदल सकता है। तो उसका मन भी पूरी तरह वहाँ उपस्थित होता है, और उसकी पूरी चेतना उसके शरीर और मन को एकदम कंट्रोल करके उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में रखती है। चेतना भटकने नहीं देती है। तीनों चीजें, शरीर, मन और चेतना, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं उस मोमेंट पे। इसको बोला जाता है तल्लीन हो गए आप उस काम में। यानी कि कोई बटाव, कुछ बटा नहीं हुआ इस समय। ये ध्यान की एक बड़ी चरम अवस्था होती है। इसीलिए जो भी जोखिम भरे काम होते हैं, खतरे या एडवेंचर के काम होते हैं, वो ध्यान के क्षण होते हैं। उस समय क्योंकि आपका शरीर, मन और चेतना एक साथ एक जगह उपस्थित होती है, वो ध्यान का क्षण होता है। उस समय आपके ध्यान के अनुभव बहुत गहरे होते हैं। उस समय आप सबसे ज़्यादा अलाइव महसूस करते हो अपने आप को। एक ऊर्जा आपके भीतर जागती है उस समय, एक अलाइवनेस की ऊर्जा। इसीलिए लोग बार बार इस तरह के जोखिम भरे एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि दे फील मोस्ट अलाइव एट दैट टाइम। और ये अलाइव इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ध्यान घट रहा है, क्योंकि शरीर, मन और चेतना एक ही कृत्य में, एक ही समय में तल्लीन हो गई। तो ये है ध्यान की अवस्था। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप क्या प्रयास करते हैं? आप शरीर के प्रति सजग होते हैं, आप मन के प्रति सजग होते हैं, आप चेतना के प्रति सजग होते हैं, या चेतना से शरीर और मन को आप एक लयबद्धता में लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप अपना शरीर, अपना मन, अपनी चेतना को सिंक्रोनाइज करके प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। यही तो ध्यान है। जब आप किसी पास्ट या किसी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल इस क्षण में आ गए हैं।
जैसा इस समय हम इस सत्संग में हैं, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, मगर आप अपने शरीर के प्रति भी उपस्थित हैं। आपको मालूम होना चाहिए इस समय आप किस पोस्चर में बैठे हैं, आपकी स्पाइन का पोजीशन कैसा है, आपके हाथों की मुद्रा कैसी है, आपकी आंखें कहाँ देख रही हैं। और इस समय आपका मन भी पूरा इसी क्षण में होना चाहिए, तभी ये सत्संग ध्यान बनेगा। नहीं तो बस ये एक प्रक्रिया की तरह ये चला जाएगा। तो टोटैलिटी इन एक्शन ध्यान का सब्जेक्ट है, प्रेजेंट मोमेंट का सब्जेक्ट है। अब आपको लगा, आपने पूछा कर्म योग। कर्म योग का ये पार्ट है, क्योंकि कर्म योग में ध्यान की तो आवश्यकता है ही, बट अपने आप में ये कर्म योग नहीं है, अपने आप में ये ध्यान की प्रक्रिया है, कर्म योग नहीं है। कर्म योग के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, आपको आज नोट कर लेना। हर कर्म योग नहीं होता। कोई भी कृत्य को हम कर्म योग नहीं बोलते हैं, वो कर्म है। बट जब हम शब्द यूज करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्म योग, उसके 3 अहम चरण हैं, कंडीशंस हैं इसकी 3। पहला, जो भी कर्म आप करते हैं वो आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। अब प्रश्न उठेगा कि अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता तो कर्म होगा कैसे? स्वार्थ के परे भी कर्म होता है, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जो भी करने योग्य है और जो भी सही है आप वो करते हैं। जिस परिस्थिति में भी आप हैं और उस परिस्थिति में जो सही है और जो करने योग्य है आप वो करते हैं। ये पहला नियम है कर्म योग का, जिस पे स्वार्थ नहीं जुड़ा। जो सही है और जो करने योग्य है आप वह करते हैं, इसमें स्वार्थ नहीं है। तो ये पहली कंडीशन है कर्म योग में प्रवेश करने की। दूसरी कंडीशन जो कर्म योग में प्रवेश करने की है वो ये, कर्म के फल से आप डिटैच हो जाते हैं। यानी ये जो आप कृत्य कर रहे हैं इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या परिणाम होगा, आपकी पूरी दृष्टि वहां से हट जाती है। क्योंकि कर्म का जो फल है, whatever the fruit of that action is, उस फल की कामना नहीं कर सकते हो आप। अगर आप कर्म योग में प्रवेश कर रहे हो, आपका अधिकार कर्म का है। आपका अधिकार कर्म से क्या फल मिले उसकी आकांक्षा पे नहीं है आपका अधिकार, क्योंकि फल प्रसाद के रूप में आता है, और प्रसाद जैसा ईश्वर या जैसे आपका इकोसिस्टम चाहेगा वैसा मिलेगा, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा मिलेगा। तो फल पे यानी कर्म के आउटकम पे आपकी पकड़ ना हो, तो आप पूरी तरलीनता, आपने शब्द यूज किया था तरलीन, पूरी तरलीनता से आप उस कर्म में प्रवेश करते हैं, बट फल की आकांक्षा के लिए नहीं। बट ये आपको मालूम है कि फल आएगा, बट वो फल क्या होगा आपको नहीं पता, प्रसाद रूप से आएगा। ये दूसरी कंडीशन है कि जब आप कर्म करते हुए फल पे दृष्टि नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आम तौर पर कर्म करते हुए हमारी दृष्टि फल पे होती है, यानी रिजल्ट पे होती है। रॉन्ग फॉर्मूला। क्योंकि जिस समय आप कर्म कर रहे हो, जो ध्यान का प्रिंसिपल साथ में लगाने की आवश्यकता है, उसका मतलब ये हुआ कि कर्म करते समय और कर्म के उद्देश्य भी, कर्म करते समय स्पेशली आपकी नजर पूरी कर्म पे हो, कर्म फल पे ना हो। तो ये दूसरा नियम, कर्म फल से जब आप डिटैच होते हो। और तीसरा नियम, किसी भी कर्म को कर्म योग में तब्दील करने का, परिवर्तित करने का, कर्ता भाव से मुक्ति। ये जो हो रहा है ये मेरे थ्रू हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि सारे कर्म जो आप करते हो वो आपके थ्रू होते हैं। कोई एक बहुत बड़ी शक्ति वो कर्म आपके थ्रू कराती है। उन शक्तियों को आप अपनी पास्ट कंडीशनिंग या संस्कार बोल सकते हो। उन शक्तियों को आप कोई इंस्पिरेशन बाहर से जो आप मिली उसको बोल सकते हो।
बट जिस दिन आप इस कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हो, आप एक बहुत सम स्थिति में आ जाते हो। हर कृत्य, हर कर्म आपके द्वारा कराया जाता है, आप उसके दृष्टा होते हो, आप उसको विटनेस करते हो, और इस स्थिति में आपसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसके संपूर्ण दृष्टा बन गए हो। तो कर्म से कर्म योग की यात्रा है आध्यात्म। अगर आप आध्यात्म की डेफिनेशन पूछें तो कर्म से कर्म योग की यात्रा है आध्यात्म। और इसके 3 चरण मैंने आपसे शेयर किए, 3 प्रीरिक्विजिट्स आपसे शेयर किए। तो कृत्य में तरलीनता, यानी जो मैं काम कर रहा हूं मैं पूरी तरह उस मोमेंट पे उसी काम में तरलीन रहूं, ये ध्यान की विधि है। ये कर्म योग में सहायक है, बट ये अपने आप में कर्म योग नहीं है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। और कर्म योग में प्रवेश करना आज के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। कर्म को छोड़ के साधना नहीं हो सकती, सिर्फ कर्म के बल पे साधना नहीं हो सकती। कर्म को कर्म योग में परिवर्तित करके ही साधना आपकी सुंदर खिलेगी और आगे बढ़ेगी। इस बात को बांध लो अपने भीतर, ये बहुत काम आएगी तुम्हें तुम्हारी साधना में। धन्यवाद।